नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन शांत होने के बजाय और अधिक चंचल हो जाता है, विचारों का अंबार सा लग जाता है। कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं शरीर में बेचैनी होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का या कुछ देर तक शांत बैठने से कहीं अधिक गहरा अनुभव है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। यह वह द्वार है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। लेकिन यह अनंत शक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान को सही तरीके से करें। यदि आप ध्यान में गहराई से उतरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही विधि सही विधि का उपयोग करना होगा। नंबर 1, पहला कदम। अगर आप इसे गंभीरता से अपनाना चाहते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक रहस्य बताएंगे जो ध्यान को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना देता है। तो इस पूरे लेख को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है। ध्यान सिर्फ आराम करने की प्रक्रिया नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेना है। वे इसे एक प्रकार की विश्राम तकनीक मानते हैं जिससे मन शांत हो जाए और तनाव कम हो। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि ध्यान को इससे कहीं अधिक गहरा बताया है। गुरुजी कहते हैं, ध्यान केवल मन को शांत करने की विधि नहीं है, यह ईश्वर से सीधा संपर्क करने की कुंजी है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान केवल मानसिक राहत या विश्राम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ध्यान का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तो वह अपने सीमित शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अंदर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर या यह मन नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। गुरुजी ने अपनी किताब में यह बताया है हमको कि ध्यान कैसे करना चाहिए। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले पाता? सही ध्यान के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। ध्यान की प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे बिना किसी मार्गदर्शन के करने लगते हैं। वे कहीं से कोई सामान्य तकनीक सीखकर इसे शुरू कर देते हैं लेकिन गहराई में नहीं उतर पाते। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सही विधि का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर विधि सही ना हो तो मन इधर उधर भागता रहेगा। ध्यान करते समय नींद आने लगेगी या फिर मन ऊब महसूस करने लगेगा। योगानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी के एक ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता,
उसी प्रकार बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। तो सही विधि क्या है? क्या कोई विशेष आसन जरूरी है? क्या सांसों को नियंत्रित करना अनिवार्य है, या मंत्रों का जाप करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे सही समय कौन सा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अगले भाग में हम ध्यान की सही विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह विधि न केवल ध्यान को सरल बनाएगी, बल्कि इसे इतना प्रभावशाली बना देगी कि आप कुछ ही समय में अपने भीतर शक्ति और शांति का अनुभव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मन में यह संकल्प कर लें कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करेंगे। क्या जगह सच में ध्यान को प्रभावित करती है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन हल्का और स्थिर महसूस करता है, लेकिन किसी और जगह पर अजीब बेचैनी या असहजता महसूस होती है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर, आश्रम या प्राकृतिक जगह जैसे पहाड़ों, नदियों के किनारे बैठते हैं तो एक अनोखी शांति महसूस होती है। लेकिन अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठे तो मन तुरंत अशांत होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। गुरुजी कहते हैं, जैसे ही एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए सही वातावरण जरूरी है। अगर आप अशांत और नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठते हैं तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए सही स्थान और सही वातावरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान के लिए सही स्थान का चुनाव ध्यान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के ध्यान पर अभ्यास कर रहे हैं। गुरुजी ने ध्यान के लिए कुछ विशेष सिद्धांत बताए हैं। शांत और स्थिर जगह चुने जहाँ कोई शोर या व्यवधान ना हो। कोई ऐसी जगह जहाँ बार बार कोई आकर आपको डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल या अन्य डिवाइसेस का ध्यान रखें। ये डिवाइसेस हमको हमारे ध्यान से भटका देती हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती हैं। ध्यान आप ऐसी जगह करें कि जहां आपने देखा हो, जैसे कि हम मंदिरों, आश्रमों या गुरुद्वारों में जाते हैं और देखते हैं कि एक जैसी शांति वहाँ में महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ लगातार हजारों लोग प्रार्थना और ध्यान करते हैं। गुरुजी कहते हैं, जहाँ रोज ध्यान किया जाता है वहाँ ऊर्जा संचित होती है। धीरे धीरे वह स्थान उस ध्यान के लिए शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा, जिससे ध्यान में अधिक गहराई तक जाना संभव होगा। प्राकृतिक जगह सबसे श्रेष्ठ होती हैं। अगर आपके पास अवसर हो तो खुले वातावरण में ध्यान करना सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। नदी के किनारे, पहाड़ों के पास, पेड़ों के नीचे या किसी शांत बगीचे में ध्यान करने से मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। पुराने ऋषि मुनि और योगी हमेशा प्रकृति के साथ ध्यान करते थे, क्योंकि वहाँ शुद्ध ऊर्जा होती है। ध्यान के लिए सही वातावरण कैसे बनाएं? यदि आप घर में ध्यान कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना दे। अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मकता से भर जाता है। सुगंध ध्यान के लिए मन को तैयार करने का सबसे सरल तरीका है। धीमा ध्यानपूर्ण संगीत। कुछ लोगों के लिए ध्यान के समय हल्का सूफी संगीत, मंत्र या
प्रकृति की आवाज़ जैसे बहते पानी की आवाज़ फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि संगीत धीमा और ध्यान भटकाने वाला ना हो। कमरे की रोशनी मंद हो। ध्यान के लिए हल्की रोशनी या मोमबत्ती जलाना श्रेष्ठ होता है। बहुत तेज रोशनी से मन सक्रिय हो जाता है, जबकि मंद रोशनी में सहजता बनी रहती है। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखें। ध्यान करने की जगह अव्यवस्थित या गंदी नहीं होनी चाहिए। एक साफ, शांत और सुव्यवस्थित ध्यान मन को भी व्यवस्थित कर देता है। सही स्थान का प्रयोग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ध्यान के लिए सही स्थान चुनने का महत्व आधुनिक विज्ञान भी मानता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम एक ही स्थान पर बार बार ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे ध्यान का स्थान मानकर वहां बैठते ही शांति की अवस्था में जाने लगता है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ दिशाएं और स्थान ध्यान और मानसिक शांति के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। बौद्ध भिक्षु और योगी आज भी ध्यान के लिए विशेष ऊर्जा क्षेत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे हिमालय, वाराणसी और दक्षिण भारत के मंदिर। अब जब जगह तय हो गई है तो अगला सवाल सही ध्यान मुद्रा क्या है, क्योंकि अगर शरीर सही स्थिति में नहीं है तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाता है। क्या पालथी मारकर बैठना जरूरी है, रीढ़ सीधी होनी चाहिए या आराम से झुककर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, या कोई हाथों की सही मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम ध्यान की सही मुद्रा पोस्चर के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान करते समय थकान, सुस्ती या बेचैनी महसूस की है? कई लोग ध्यान करते समय सहज महसूस करते हैं, पीठ झुक जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। क्या कारण है? गलत मुद्रा। गुरुजी कहते हैं, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की प्रतिक्रिया नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को दिव्य चेतना तक ले जाने का मार्ग है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। ध्यान की सही मुद्रा अपनाने से ऊर्जा का प्रवाह तेज और स्थिर होता है, जिससे मन शांत रहता है और गहरी ध्यान अवस्था में जाना आसान हो जाता है। सही ध्यान मुद्रा क्यों जरूरी है? क्या होगा अगर आप गलत मुद्रा में ध्यान करें? रीढ़ झुकी होगी तो ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी और ध्यान में सुस्ती आ जाएगी। सांसें अनियमित होंगी, जिससे मन अस्थिर रहेगा। शरीर में तनाव होगा, जिससे ध्यान करने में कठिनाई होगी। इसलिए ध्यान करते समय सही मुद्रा बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने कहा था, सही मुद्रा में बैठने से शरीर और मस्तिष्क के बीच की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है, जिससे ध्यान सहज और प्रभावी हो जाता है। ध्यान की सही मुद्रा, करेक्ट पोस्चर फॉर मेडिटेशन। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पीठ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अकड़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस करें जैसे कोई हल्का धागा आपके सिर के ऊपर से आपको सीधा खींच रहा हो। क्यों ज़रूरी है? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा सहज चक्र, क्राउन चक्र तक पहुंचने में सक्षम होती है। विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम झुककर बैठते हैं तो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती। लेकिन जब हम सीधा बैठते हैं तो ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है और मस्तिष्क अधिक सतर्क रहता है। कंधों को रिलैक्स रखें। ध्यान के दौरान शरीर को अनावश्यक तनाव देना नहीं चाहिए। कंधे सहज और रिलैक्स रहने चाहिए। गर्दन को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर सही संतुलन में ले आएं। अगर कंधे बहुत कड़े होंगे तो शरीर में तनाव आ जाएगा और ध्यान में बाधा होगी।
अगर कंधे बहुत ढीले होंगे तो रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी और ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगेगी। हाथों की सही मुद्रा। मुद्र फॉर मेडिटेशन। हथेलियां घुटनों पर रखें, ऊपर की ओर खुली रखें, दो उंगलियों को जोड़ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखें, यह ज्ञान को एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा को दोनों हाथों को गोद में रखें, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हों। हाथों की इन विशेष मुद्राओं से ऊर्जा संतुलित रहती है और ध्यान गहरा होता है। योगी और संत हजारों वर्षों से इन मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह ऊर्जा के सही प्रवाह को बनाए रखती है। पैरों की स्थिति। लेग पोजीशन इन मेडिटेशन। ध्यान में पैरों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पद्मासन, लोटस पोजीशन सबसे प्रभावी मुद्रा मानी जाती है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोजीशन, एक पैर जांघ पर और दूसरा जमीन पर। सुखासन, इजी पोज, दोनों पैर क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठें। कुर्सी पर ध्यान मेडिटेटिंग ऑन अ चेयर। अगर जमीन पर बैठना संभव ना हो तो कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पैर जमीन पर सीधे रखें। पैरों को आरामदायक स्थिति में रखना जरूरी है ताकि ध्यान के दौरान कोई असुविधा ना हो। ध्यान मुद्रा का गुप्त रहस्य। रीढ़ की हड्डी और ऊर्जा का संबंध। क्या आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक मार्ग है। गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब हम ध्यान के दौरान रीढ़ को सीधा रखते हैं तो यह ऊर्जा सहस्रार चक्र तक आसानी से पहुंचती है, जिससे उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। क्या होता है जब रीढ़ सीधी हो और ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है? ध्यान में गहराई आती है, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। क्या होता है जब रीढ़ झुकी होती है, ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान के दौरान सुस्ती और आलस्य महसूस होता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। सही मुद्रा से ध्यान में आने वाले बदलाव। जब आप सही मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं तो आपका मन जल्दी स्थिर होता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, ध्यान की गहराई बढ़ती है और दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। अब तक हमने समझा कि ध्यान के लिए सही स्थान और सही मुद्रा कितना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान को गहरा और प्रभावी बनाने के लिए सांसों का सही नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी सांसें असंतुलित हैं तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। तो अब सवाल उठता है, ध्यान के दौरान सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए? कैसे योगानंद जी की सांसों की विधि आपको ध्यान में गहराई तक ले जा सकती है? प्राणायाम और ध्यान का रहस्य। मिड पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और जब आप पूरी तरह शांत होते हैं तो आपकी सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। गुरुजी कहते हैं, सांस को नियंत्रित करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है सांसों का सही नियंत्रण, जिसे प्राज्ञा कहा जाता है। सांस और मन का सीधा संबंध। जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें अनियंत्रित और तेज हो जाती हैं, जिससे मन और भी बेचैन हो जाता है। जब हम शांत होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं, जिससे मन भी शांत हो जाता है। इसलिए यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मन और सांस
का संबंध बहुत गहरा है। जब सांस शांत होती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। प्राणायाम की शक्ति। प्राणायाम का अर्थ है प्राण जीवन का नियंत्रण। योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में प्राण वाइटल एनर्जी प्रवाहित होती है और इसे सही तरीके से नियंत्रित करके हम अपने मन और आत्मा को ऊर्जावान बना सकते हैं। क्या होता है जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन तुरंत शांत होने लगता है, जो प्राण का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे ध्यान गहरा होता है, नकारात्मक विचारों और भावना पर नियंत्रण बढ़ता है। व्यायाम प्राणायाम करने की विधि। ध्यान से पहले इन 3 चरणों में सांस को नियंत्रित करें। गहरी सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे गहरी सांस लें नाक से और धीरे धीरे छोड़ें। सांस लेते समय महसूस करें कि आप शुद्ध ऊर्जा प्राण ग्रहण कर रहे हैं। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। सोहम विधि टेक्निक का प्रयोग करें। सांस को लें और छोड़ें। इनहेल और एक्सहेल बराबर बराबर करें। ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली विधि को बताया गया है। और क्या ये विधि जब आप सांस अंदर लें तो मन में सोहम सोहम का जाप करें। जब आप सांस छोड़ें तो मन से सो ऐसा जाप करें। इस विधि के फायदे सांसों की गति को धीमी करते हैं। मन स्वतः ही एकाग्र होने लगता है। ध्यान में गहराई आने लगती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंत्र को जोर से नहीं बोलना है बल्कि मन ही मन दोहराना है। जब आप सो हम सांस लेते वक्त सो हम छोड़ते वक्त हम ऐसा दोहराएं, अभ्यास बार बार करते रहें तो हल्के हल्के आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। 3 सांस की गति को धीमा करना। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपकी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी। यह कब होगा? जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। जिस दिन आपकी सांसें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी उस दिन आपका मन भी पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र कैसे करें? दूसरा मोड। ध्यान करने बैठते ही सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मन भटकने लगता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, छोटे छोटे विचार ध्यान को भंग कर देते हैं। मन का स्वभाव भटकना, लेकिन उसे सही विधि से एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान के दौरान मन को भटकना, ध्यान शुरू करते ही पुराने विचार आने लगते हैं। दिमाग भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। कोई अंदर से आवाज़ देता है, आज ऑफिस में क्या हुआ और आज घर में क्या हुआ और कितना समय हो गया। यही कारण है कि लोग ध्यान की गहराई तक नहीं जा पाते। मन को एकाग्र करने की विधि। तीसरी आँख, थर्ड आई पे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें हल्की बंद करें और ध्यान को दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि यहाँ एक दिव्य प्रकाश है जो आपको भीतर से रोशन कर रहा है। और जब आपका मन भटके उसे धीरे से वापस इसी बिंदु पर ले आएं। जब मन तीसरी आंख पर केंद्रित होता है तो आध्यात्मिक जागरूकता के द्वार खुलने लगते हैं। ओम का मानसिक जाप करें। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करें। यह मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ा हुआ है। जब आप ओम का जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर होती है और ध्यान में गहराई आती है।
करें क्या? जब सांस अंदर जाए तो महसूस करें कि ओम की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि आपकी नकारात्मकता ऊर्जा बाहर जा रही है। इसका लाभ क्या होगा? आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा, ध्यान की स्थिति गहरी होती जाएगी, आध्यात्मिक अनुभव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगेंगे। मन जब भी भटके उसे प्यार से वापस लाएं। यदि ध्यान के दौरान कोई विचार आए तो उससे लड़े नहीं, बस उसे महसूस करें और धीरे धीरे ध्यान की ओर लौट आएं। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे को प्यार से संभालती है, वैसे ही हमें अपने मन को संभालना चाहिए। कहते हैं ध्यान के दौरान विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा मन की चंचलता कम होती जाएगी। जब ध्यान सही से होने लगेगा तो क्या होगा? आपकी ध्यान की अवधि अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको भीतर से एक अद्भुत शांति महसूस होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होने लगेगा। जहाँ तक कि गहरी ध्यान अवस्था में कुछ लोग दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, कंपन वाइब्रेशन या दिव्य ध्वनि, कॉस्मिक साउंड की अनुभव करने लगते हैं। अब तक हमने सीखा कि सही स्थान और वातावरण कैसे बनाएं, ध्यान की सही मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांसों को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान के दौरान मन को कैसे एकाग्र करें। लेकिन ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान के सबसे गहरे स्रोत तक पहुंचना और दिव्य अनुभव प्राप्त करना। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक लौकिक अनुभव है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो यह सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं रह जाती, यह एक दिव्य यात्रा बन जाती है। हमने अपने जीवन में कहा था कि जब ध्यान सही रूप से किया जाता है तो आप दिव्य रोशनी देख सकते हैं, आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और उच्च चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में गहरे अनुभव क्या होते हैं? जैसे जैसे ध्यान गहराता है वैसे वैसे कुछ चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। गहरी शांति का अनुभव, मन और शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया की हलचल पूरी तरह गायब हो गई है। मन एक निर्मल झील की तरह हो जाता है, पूरी तरह शांत, प्रकाश, डिवाइन लाइट का अनुभव। कई बार ध्यान के दौरान आंतरिक रोशनी, इनर लाइट दिखने लगती है। यह कभी एक छोटे सितारे की तरह होती है, कभी सुनहरे प्रकाश की तरह और कभी नीले रंग के गहरे प्रकाश की तरह। यह तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर दिखाई देती है। ध्वनि, डिवाइन साउंड का अनुभव। ध्यान की गहरी अवस्था में लोग एक दिव्य ध्वनि, घंटी की ध्वनि, मधुर संगीत या जल की लहरों जैसी आवाज़ सुनते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांड की कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन होती है। आत्मा से जुड़ने का अनुभव। जब ध्यान गहरा होता जाता है तो अहम, ईगो खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम शरीर से अलग होकर सिर्फ चेतना बन गए हैं। यह आत्मा की वास्तविक अनुभूति होती है, जहाँ हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर का भी एहसास नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। ध्यान को और गहरा कैसे करें? अब सवाल उठता है, कैसे हम ध्यान को इतनी गहराई तक ले जाएं? इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं। सांस को और धीमा करें। ध्यान के दौरान सांस की गति को बहुत धीमा करें। जितनी धीमी सांसें होंगी उतना ही मन स्थिर होगा। जब सांस एकदम स्थिर हो जाती है तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ध्यान गहराने लगता है। महत्वपूर्ण सूत्र: जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी उस दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करते समय आज्ञा चक्र, भौहों के बीच का बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें।
यहाँ पर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। जब आप लगातार इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको धीरे धीरे दिव्य अनुभव होने लगेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र। तीसरी आंख वह द्वार है जिससे आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। ओम का ध्यान करें। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करें। इससे दिव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता विकसित होती है। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो आत्मा को गहरी शांति प्रदान करती है। महत्वपूर्ण सूत्र। जब आप ओम की ध्वनि में लयबद्ध हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाते हैं। निष्काम भाव से ध्यान करें। ध्यान में कोई अपेक्षा एक्सपेक्टेशन ना रखें। जब आप किसी अनुभव की उम्मीद करते हैं तो ध्यान बाधित हो जाता है। बस पूर्ण समर्पण और शांति के साथ ध्यान। और महत्वपूर्ण सूत्र। ध्यान में जितना कम प्रयास होगा उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। समाधि की ओर यात्रा। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो मन, बुद्धि और अहंकार पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति परम शांति, अनंत आनंद और दिव्य चेतना का अनुभव करता है। महत्वपूर्ण सूत्र। समाधि में व्यक्ति शरीर की सीमा से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि अजर अमर आत्मा हैं। अनुभव करना कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हैं। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर, मन और सांसों का भी एहसास नहीं रहता, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप दिव्य आत्मा को पहचानने लगते हैं। अब अगला अध्याय होगा समाधि का रहस्य। कैसे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं? क्या समाधि का अनुभव कोई भी कर सकता है? समाधि के बाद जीवन में क्या बदलाव आता है? ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? रिजोल्यूशन। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। बहुत से लोग ध्यान करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में इसे छोड़ देते हैं। असल में ध्यान कोई अस्थायी साधना नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला मार्ग है। कहते हैं जो लोग ध्यान करते हैं उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, कैसे ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? कैसे इसे एक ऐसी आदत बनाएं जो कभी ना छूटे? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है। रोजाना कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में ज़्यादा समय ना सोचें। केवल 15 से 30 मिनट रोज बैठे समय तय करें, जैसे सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। जब यह आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। अगर ध्यान को प्राथमिकता दोगे तो ध्यान तुम्हें प्राथमिकता देगा। ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान तय करें, एक निश्चित जगह तय करें जहां रोज ध्यान करेंगे। यह जगह शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। यहाँ कोई व्यर्थ की हलचल या बाधा ना हो। एक ही स्थान पर रोज ध्यान करने से वहाँ ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। जिस स्थान पर रोज ध्यान किया जाता है वह खुद ही एक ऊर्जावान स्थल बन जाता है। ध्यान को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। ध्यान को सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले की आदत बना लें। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, वैसे ही ध्यान की भी अनिवार्य होना ज़रूरी है। ऐसी शुरुआत में आप सोच कर बैठें, मोबाइल का अलार्म सेट करें या नोटिफिकेशन लगाएं। धीरे धीरे यह स्वाभाविक आदत बन जाएगी। ध्यान कोई अलग चीज नहीं, यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मन को शांत रखने के लिए जीवन शैली बदलें। सिर्फ ध्यान करने से मन शांत नहीं होगा जब तक जीवन शैली शांत नहीं होगी। भोजन हल्का और सात्विक रखें। ज़्यादा तला भुना या मांसाहार मन को अशांत करता है। नकारात्मक चीज़ों से बचें। हिंसक या नकारात्मक खबरें, बहस, क्रोध आदि स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, योग करना, सकारात्मक विचारों को
अपनाएं। प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखें। ध्यान बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है, लेकिन बाहर की दुनिया को ठीक किए बिना भीतर की यात्रा कठिन हो जाती है। ध्यान को सिर्फ बैठकर करने की चीज ना माने, चलते फिरते भी ध्यान को महसूस करें। काम करते समय ध्यान पूर्ण करें। जब कोई बात बुरी लगे तो सांस पर ध्यान दें और शांत हो जाएं। आंखें बंद करें और अंदर की शांति को महसूस करें। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह एक जागरूक अवस्था है। ध्यान के लाभ को पहचानें और लिखें। जब भी ध्यान करें उसके लाभों को लिखें। यह महसूस हुआ, मन कितना शांत था, ध्यान करने से दिन भर कैसा महसूस हुआ। यह चीज आपको प्रेरित करेंगे कि ध्यान को कभी ना छोड़ें। जिस चीज के लाभों को हम रोज महसूस करते हैं उसे छोड़ना असंभव हो जाता है। ध्यान के गहरे रहस्य को समझें। अब तक आपने ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने के तरीकों को समझा, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। ध्यान का असली उद्देश्य क्या है? कैसे ध्यान से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं? क्या ध्यान सिर्फ शांति के लिए या कुछ और? ध्यान का अंतिम रहस्य क्या है? ध्यान केवल शांति पाने का साधन है या इससे भी कुछ बड़ा? जब कोई पहली बार ध्यान करता है तो वह मन को शांत करने, तनाव कम करने और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए करता है। लेकिन ध्यान की सबसे उच्च अवस्था में कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों से बयान करना मुश्किल है। कहते हैं जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपको अहंकार विलीन होता है और आप ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था, शरीर का अस्तित्व महसूस नहीं होता, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। स्वयं और ब्रह्मांड के बीच का अंतर मिट जाता है। एक दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति होती है। समाधि कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अत्यंत वास्तविक अनुभव है जिसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया, स्वयं समाधि का अनुभव किया और इसे अपनी पुस्तक में लिखा या लोगों को बताया और इसको सभी के साथ साझा किया। और इस ज्ञान को अपनाएं और ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ध्यान जीवन की संजीवनी है और ये सभी के लिए उपयोगी है। मनुष्य इस ध्यान के रास्ते पर चलकर अपने आप को उच्च स्तर पर लेके आ सकता है। वो ऋषि मुनि और समाधि तक अपने आप को ला सकता है। वो भी बाकी ऋषि मुनियों की तरह शांत हो सकते हैं और समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू।